एक बुजुर्ग इंसान शांति से घर के बाहर कुर्सी डालकर बैठे हुए थे। घर के बाहर बाग था एक बड़ा सा। तभी उनकी नजर कोने में उग रहे एक खरपतवार पर पड़ी। जो बेकार के पौधे झाड़ उगाते हैं ना बागों में, खेतों में, और फैल जाते हैं। वहीं पास में उनकी पोती जो छुट्टियों में उनके साथ रहने आई थी, खेल रही थी, उन्होंने उसको बोला, बेटा फटाफट जाके इस पौधे को उखाड़ दे, ये बहुत नुकसान कर देगा। बच्ची आलस में थी, उसने कहा, दादाजी ये जरा सा पौधा क्या कर देगा, इसे रहने दो ना। बुजुर्ग मुस्कुराए, बच्ची की तरफ देखा और बोला, चलो ठीक है, तुम कहती हो तो छोड़ देते हैं। 1-2 दिन में बच्ची की छुट्टी खत्म हुई, वापस चली गई। लगभग 1 महीने के बाद उस बुजुर्ग इंसान ने अपने बेटे के यहाँ फ़ोन करा। बेटे को बोला कि मुझे अपनी पोती से मिलना है, जल्दी उसको लेकर आओ। अगले दिन जैसे ही वो बच्ची घर में घुसी, उसने देखा वो खरपतवार, वो बेकार के पौधे ने पूरा बाग घेर रखा था। असंख्य ऐसे पौधे हो गए थे। जब बुजुर्ग इंसान अपनी पोती से मिले तो उन पौधों पर इशारा करके उन्होंने बोला, देखा ये ताकत है उस एक पौधे की जिसको मैंने तुम्हें उखाड़ने को बोला था। आज ये हमारे आधे बाग पर कब्जा कर चुका। बच्ची को अपनी गलती का एहसास हुआ। बुजुर्ग इंसान अपनी पोती से बोले, बेटा आज जो हुआ है ये बात मैं तुम्हें उस दिन भी बता सकता था, पर मैंने नहीं बताई क्योंकि मैं चाहता था तुम जीवन की एक बहुत बड़ी सीख को सीखो। हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। जीवन में ऊंचाइयां नीचाइयां, दुख सुख आते रहते हैं। जैसे ही कोई दुख आता है, अब जाहिर है उस दुख के कारण से कुछ नकारात्मक ख्याल दिमाग में पैदा होंगे, और उनका होना लाजमी भी है। बुरा हुआ है तो बुरे ख्याल आएंगे, पर वो बुरे ख्याल, वो चंद बुरे ख्याल इस खरपतवार की तरह आपके मन, आपके दिमाग रूपी बाग में फैल जाएंगे। वो आपके मन को वो उपजाऊ जमीन बना देंगे जिसमें उगने के लिए ऐसे बेकार के पौधों को कोई भी संसाधन नहीं चाहिए। फिर तुम्हारे दिमाग में सिर्फ नकारात्मक ख्याल ही आएंगे। वो विषय खत्म हो जाएगा, वो दुख खत्म हो जाएगा, पर दिमाग की स्थिति नहीं बदलेगी। इसलिए जब भी जीवन में किसी कारण के वश, किसी होने के वश तुम्हारे दिमाग में बुरे ख्याल पैदा हों, मन में बुरे ख्याल उपजे, दुख के, पीड़ा के, कष्ट के, उनको ऐसे ही रहने मत दो। उन पे ध्यान दो, उन पे ध्यान दो और समझो कि ये किसी कारण से पैदा हुआ है। एक चीज बुरी हुई है इसलिए बुरा ख्याल आया है। जीवन बुरा नहीं है, मन बुरा नहीं है, दुनिया बुरी नहीं है, चारों तरफ बुराई नहीं है। दुख आया है, बुरा ख्याल आएगा, दुख बीतेगा, वो ख्याल बीत जाएगा। सबसे पहले उस दुख का एहसास करना है, उसको अलग थलग कर देना है बाकी जीवन से, समझ जाना ये एक विषय का दुख है। फिर एहसास करना है कि जीवन तो एक बहुत सुंदर बाग है, मेरा मन एक बहुत सुंदर बाग है, जहाँ पे अनगिनत सुगंधित फूल हैं, पक्षी हैं, पौधे हैं, पेड़ हैं। मतलब ज़्यादातर जो हो रहा है जीवन में वो मेरे लिए हो रहा है, वो मेरे साथ है, मेरे लिए अच्छा है, मेरे जीवन को आगे बढ़ा रहा है। जीवन एक दुख से ना थमा है, ना रुका है, ना ख़त्म हुआ है। भूत से भी बहुत चीज़ें सही होती आ रही हैं, इसलिए मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। बाग में वो खरपतवार का पौधा देखो तो फूलों को भी देखो, पेड़ों को भी देखो, एहसास करो ये बहुत नन्हा सा पौधा है, इसको उखाड़ना मुश्किल नहीं है, और उसको उखाड़ कर फेंक दो। उस दिन उस बच्ची ने पूरे जीवन भर के लिए एक बहुत अहम सीख ली। दोस्तों, हमारा जो मन है, बुद्धि है, उसकी आदत है सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, उम्मीद, होप। उम्मीद और सकारात्मकता के सहारे वो जहाज उड़े जा रहा है। एक अपेक्षा टूटती है, एक नुकसान होता है, एक बार गलत हो जाता है तो हमारा मन नकारात्मकता की तरफ टिल्ट हो जाता है, झुकाव ले लेता है और नीचे जाने लगता है। एक बुराई हुई, कुछ बुरे ख्याल आए, लाजमी है, कोई बड़ी बात नहीं थी, पर पूरा मन ही टिल्ट हो गया। अब 3 बुरी चीजें होती हैं जब भी किसी सही कारण के वश नकारात्मक ख्याल आते हैं। 3 बुरी चीजें होती हैं। आपका ध्यान जीवन में चलने वाली चंद छोटी छोटी बुराइयों पर बहुत ज्यादा जाने लगता, और अनगिनत अच्छाइयों पर जो मौजूद है, जो हो रही है, जो होती आई है, उनसे हट जाता है। आप हाइपर फोकस्ड हो जाते हो जीवन की बुराइयों पर। सिर्फ जीवन में जो जो गलत हो रहा है उसको देखने लगते हो, विक्टिम मेंटालिटी में आ जाते हो कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मैं सिर्फ दुख भोग रहा हूं। जो इंसान भरे पेट कह रहा है कि मुझसे ज्यादा दुख कोई नहीं भोग रहा, उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं। सालों साल से सेहतमंद जीवन जी रहे हो इस दुनिया में जहां करोड़ों बीमारियां मौजूद हैं, और भाग्य को कोस रहे हो कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा।
2 महीनों में 2 बार वायरल हो गया, बुखार आ गया, तो डिक्लेयर कर दिया कि मेरे अंदर लो इम्यूनिटी है, मेरा शरीर कमजोर है, मेरे बस की कुछ नहीं है, मैं तो बीमार ही पड़ा रहता हूं। क्या ये मूर्खता नहीं है? दूसरा, बहुत से ऐसे काम होने होते हैं जीवन में, इवेंट्स होने होते हैं जिनका आउटकम हमें पता नहीं होता। क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, जीत होगी, हार होगी, हमारे फेवर में जाएगा, अगेंस्ट जाएगा, नहीं पता होता। पर जनरली हमारा मन होपफुल रहता है। पर जहां आपके साथ एक बुरी चीज हो गई, जितने भी ऐसे इवेंट शेड्यूल्ड होंगे, आपका दिमाग उनके लिए सोचने लगेगा सब नेगेटिव ही होंगे, सबका अंजाम बुरा ही होगा, जबकि उनमें से ज्यादातर में सकारात्मक होना लगभग तय है। बहुत कम चांस है कि कुछ बुरा हो तो भी आपको लगेगा अब बुरा ही होगा इनमें भी। जैसे आपने दिन रात एक करके एक एग्जाम की तैयारी कर रखी है, पर कुछ एक चीज बुरी हो गई, उससे आपका दिमाग बुराई में चलने लगा, तो आपको लग रहा है कि आप फेल हो जाओगे, कम नंबर आएंगे। पूरी तैयारी करी हुए से ज्यादा इंसान कुछ कर नहीं सकता, पर मन में डर बैठ गया। एग्जाम पेपर देकर आए हो, बहुत अच्छे से देकर आए हो, सब आंसर आते थे, तो भी आकर डर रहे हो यहां मार्क्स ना कट जाए, ये आंसर गलत ना हो जाए, वो सही लिखा कि नहीं लिखा। तीसरा है, आप चीजों को ना नकारात्मक भाव से देखने लगते हो, क्रिटिकली देखने लगते हो, सही चीजों में भी बुराई ढूंढने लगते हो। अब इस दुनिया में कोई भी विषय होता है, उसकी जो रचना होती है, उसमें हमेशा कुछ बुराइयां होती है, कुछ अच्छाइयां होती हैं। हर पौधे में मिट्टी के नीचे जड़ भी होती है, कुछ कांटे भी होते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपकी एक इंसान से चर्चा हो रही है, वो अपनी बात साबित करना चाह रहे हैं, आप मान नहीं रहे हो, वो सिर्फ अपने तथ्य पेश कर रहे हैं मजबूती से, पर आपका दिमाग नकारात्मकता में चलने लगा, इसलिए आपको लग रहा है कि वो झगड़ा कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका एक और एग्जाम्पल है, कहीं जाना था आपको जरूरी, चंद मिनट की देरी हुई, 2-3 मिनट की देरी हुई, और आपके मन में पूरे रास्ते डर बैठा रहेगा, मैं लेट तो नहीं हो जाऊंगा, मैं लेट तो नहीं जाऊंगा, जबकि आप समय से बहुत पहले पहुंच जाओगे। ये घबराहट आपके मन में मौजूद रहेगी, क्योंकि आप हर परिस्थिति, हर विषय को बहुत क्रिटिकली देखने लगे हो, बुरे एंगल से देखने लगे हो। और जब ये तीनों साथ होने लगते हैं, ये धीरे धीरे आपको ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, आत्मविश्वास का कम होना जैसे उपहार देने लगते हैं। हर नकारात्मक नेगेटिव इवेंट को आइसोलेशन में देखो, जो भी बुरा हुआ है उसको जीवन से बिल्कुल अलग करके देखो। जीवन की दीवार नई नई पेंट हुई है, बढ़िया पेंट है, छोटा सा दाग लगा है। नई गाड़ी में स्क्रैच लगते हैं तो लोग बहुत दुखी होते हैं ना। मेरा उस गाड़ी को देखने का तरीका है कि पूरी गाड़ी नहीं है, सिर्फ एक स्क्रैच पड़ा हुआ है। कई गाड़ियों में पूरे स्क्रैच ही स्क्रैच होते हैं। उस नकारात्मक इवेंट को देखो जैसे एक बहुत बड़े जंगल में एक छोटा सा तूफान आया हो जो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ देर तेज हवा चलेगी, कुछ पत्तियां टूटेंगी, टहनियां टूटेंगी और चले जाएगा। जैसे एक लंबी यात्रा में जो बहुत आसान रही, उसमें एक छोटा सा झटका लग गया। निरंतर बहते बहाव में एक छोटी सी रुकावट आ गई। अलग देखो, जोड़ो मत जीवन से, जोड़ो मत मन से। और जब भी कोई बुराई हो जीवन में, दुख भरे ख्याल आए जो लाजमी है, तभी चिंतन करो, सोचो कि जीवन मेरा एक बहुत सुंदर बाग है, गार्डन है, अनगिनत सुंदर फूल है, फल लदे पेड़ है, इसमें घास है, इसमें तभी ये जीवन चल रहा है, फल रहा है, फूल रहा है, मैं जीवित हूं, मेरा भरण पोषण हो रहा है। जीवन की सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कर दो। मेरे शरीर के अंग काम कर रहे हैं, एक भी अंग काम करना बंद कर देता है, या तो मृत्यु हो जाती है या इंसान सालों साल तड़पता है। हर सांस आराम से आ रही है। दोस्तों, जिनको सांस नहीं आ पाता ना, उनकी वेदना वही जानते हैं। कितनी मुश्किलों में सांस खींच खींच कर लिया जाता है, तड़पा जाता है। माता पिता की और भाग्य की कृपा से मैंने पढ़ाई लिखाई करी है, दुनिया की समझ है, खाने को रोटी है, सर के ऊपर छत है, पहनने को कपड़े हैं, धूप में नंगे पाँव नहीं चलना पड़ रहा। भूत में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होने थे जिनके बारे में कुछ नहीं पता था। अगर पासा पलट जाता, शायद मैं जीवित नहीं होता, जीवित होता तो बहुत बुरी परिस्थिति में होता, पर वो मेरे फेवर में हो गए। बिगड़िया बनती चली और मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। आसपास ज़्यादा नहीं तो चंद लोग ही हैं, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, धन दौलत नहीं है, तो ज़रूरत की सुख सुविधाएं तो है ही। बोनस में हज़ारों रुपए नहीं मिल रहे तो दिवाली पर मिठाई तो खा ही पा रहे हैं। आज का दिन जीवित कट गया, अगला दिन जीवित रहने की उम्मीद कायम है, कर्मयोगी बने रहने की उम्मीद कायम है।
सोचो उन रिश्तों के बारे में, माता पिता के बारे में, उन बड़ों के बारे में जिन्होंने सालों साल तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करा, यहां तक लेकर आए। सोचो टीवी के बारे में, अपने स्मार्टफोन के बारे में, जिनमें एंटरटेनमेंट भरा हुआ है, आपका समय निकल जाता है, आप हंस पाते हो। भरा पड़ा है जीवन का बाग सुख सुविधाओं से, अच्छाइयों से। उनमें से ज्यादातर अच्छाइयां तो ऐसी है जिनको अभी तक आपने खोल कर भी नहीं देखा, जिनका इस्तेमाल भी नहीं करा। आध्यात्मिक उन्नति की तरफ तो आप गए ही नहीं। चारों तरफ सकारात्मकता ही सकारात्मकता। एक बुरी चीज हो गई, चंद खरपतवार के पौधे, वीड प्लांट्स, बेकार की झाड़ियां आपके जीवन का मतलब नहीं बनाते, जीवन रूपी इस बहुत बड़े बाग को डिफाइन नहीं करते। उनके होने का मतलब है कि उनको उखाड़ कर फेंक देना है। वो यहाँ के नहीं है, इसलिए नजर में आ रहे हैं। अगर ये बाग उन्हीं से भरा होता तो तुम्हारी नजर में भी नहीं आते। तुम एडजस्टेड होते उनसे, उन्हीं के बीच में रह रहे होते। जिनके जीवन में सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां हैं, वो एडजस्ट हो चुके हैं, उसी में खुश हो लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं, जी लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। तुम्हारे साथ वैसा नहीं है। तुम्हें सिर्फ इस खरपतवार को अपने गार्डन में बढ़ने से रोकना है। और कैसे करोगे मैं बताता हूं ना। जीवन में जब भी नकारात्मकता आए, टेंशन आए, चिंतन आए, दुख आए, गम आए, तुरंत उसको महसूस करो जैसा वो है। ओवरऑल दुखी मत रहो, निराश मत हो। महसूस करो कि इस कारण से जीवन में दुख आया है। आई एम अनहैप्पी बिकॉज ऑफ दिस, आई एम सैड बिकॉज ऑफ दिस। मैं इस कारण से दुखी हूं, मेरी ये अपेक्षा पूरी नहीं हुई, मैं इससे बिछड़ गया, मेरा ये नुकसान हो गया, इसलिए मैं दुखी हूं। उस फीलिंग को आइसोलेट करना है, अलग देखना है, बहुत अच्छे से उसको डिफाइन करना, बहुत अच्छे से अपने दुख को, अपने गम को, अपने भावनाओं को डिफाइन करना। मैं इस समय ऐसा महसूस कर रहा हूं, बहुत लो महसूस कर रहा हूं, काम करने की इच्छा नहीं हो रही, हताश हूं, मैं इस समय बहुत गम में हूं, इसलिए ओवरऑल कमजोरी महसूस कर रहा हूं, इसलिए किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा। पहले कारण समझ लिया, आइसोलेट कर दिया, अब डिफाइन कर दिया कि ये महसूस कर रहा हूं, उस कारण से ये सब महसूस कर रहा हूं टेम्परेरीली। उसके बाद आपको सोचना है जीवन में सही क्या क्या है, अच्छा क्या क्या है, सुकून क्या दे रहा है, मुझे बनाए क्या क्या रख रहा है, क्या क्या चीजें चल रही हैं, काम पे लगी हुई हैं परेशानी होने के बाद भी। और ये करने के लिए आपको मेडिटेट करना है, ध्यान लगाना है जीवन पर, कि जीवन एक बहुत सुंदर बाग है, एक ब्यूटीफुल गार्डन है जिसमें फूल, पौधे, पेड़ भरे हुए हैं। इमेजिन करो जीवन को एज अ गार्डन, इमेजिन करो, अलग अलग फूलों को इमेजिन करो, फल लदे पेड़ों को इमेजिन करो, बहुत सुंदर सा गार्डन की तरह इमेजिन करो। फिर सोचो कि पेड़ क्या है, सेहतमंद अंग होना पेड़ के समान है, छोटे छोटे फूल क्या है, भोजन मिलना, नींद मिलना, शरीर पर कपड़े होना, सुख सुविधाएं होना, ज्ञान होना, बुद्धि होना। बुद्धि होना तो एक पेड़ है वैसे। अब आता है अगला स्टेप, व्यस्त रहो, खाली नहीं बैठना, खाली नहीं रहना, खाली समय नहीं बिताना, खासकर दुखी समय में। बड़ा काम नहीं कर पा रहे, कोई बड़ा काम नहीं है तो दिनचर्या के कामों में व्यस्त रहो, निरंतर करते रहो, एक के बाद एक के बाद एक। और ज्यादातर कोशिश करना उसमें ऐसे काम हो जो ग्रोथ बेस्ड हो, जो तुम्हें किसी ना किसी तरीके से बढ़ा रहे हो, ज्ञान को बढ़ा रहे हो, क्षमता को बढ़ा रहे हो, उन पे ज्यादा फोकस रखना। और ध्यान रखना, अच्छी नींद भी तुम्हारी क्षमता बढ़ाती है। दोस्तों अपने आप से बार बार दोहराओ, बोल बोल के दोहराओ, जीवन सुंदर है, जीवन अच्छा है, उम्मीदें कायम है, भविष्य मेरे लिए खुशियां लेकर आ रहा है, मेरी परेशानियों का हल निकल रहा है, मेरे दुख कम होते जा रहे हैं, मेरे हर दुख का भाव, गम का भाव बहती हुई हवा की तरह है, वो ठंडी हवा मुझसे टकराएगी ज़रूर, पर आगे बहती चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अपने अंदर होप बढ़ानी है ये बातें कर कर के, विश्वास के साथ। अब चूंकि आपके दिमाग में बुरे ख्याल पैदा हुए हैं किसी कारण से, आपको खुद समझकर हर सिचुएशन को इस समय इवैल्यूएट नहीं करना। भविष्य में जो जो होने वाला है, जो जो चीज़ें प्रोसेस में, किसी को भी इस समय इवैल्यूएट मत करो। आपको सिर्फ ध्यान लगाना है इस समय के बीतने पर, कर्मशील होने पर खाली नहीं बैठ रहे, व्यस्त हो। और अपने जीवन की इस बहुत लंबी कहानी में एक मुश्किल चैप्टर जो आया है उसको बहुत अच्छे से छाप रहे हो।
हताश होकर नहीं, मजबूती और विश्वास के साथ लिख रहे हो, ताकि आगे जाकर जब इसको दोबारा पढ़ो तो खुद पर गर्व हो। इतना कर लेना, आपका दिमाग ओवर थिंकिंग से, डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से बचा रहेगा दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।